नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रो। एचएनएन 24x7 देख रहे हैं आप। कन्नौज से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। स्विमिंग पूल हादसे के बाद सख्त हुए हैं डीएम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएम ने यहां पर जिले में स्विमिंग पूल की जांच शुरू करवा दी है। 21 अवैध रूप से संचालित स्विमिंग पूल बंद किए गए हैं। अब मानकों के मुताबिक ही पूलों का संचालन होगा, ये डीएम ने कहा है। खेल अधिकारी, सीएमओ इन मानकों की जांच करेंगे। दोनों विभागों की एनओसी मिलने के बाद ही यहाँ पर संचालन शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ 21 अवैध रूप से संचालित जो पुल हैं उनकी जांच की गई है और बिना मानकों के अब इन पुलों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएम ने स्विमिंग पूल की जांच शुरू करा दी है। स्विमिंग पूल हादसे के बाद ये कार्रवाई अब यहाँ पर शुरू कर दी गई है। 21 अवैध रूप से संचालित स्विमिंग पूल बंद कराए गए हैं। अब मानकों के मुताबिक ही पुलों का संचालन होगा। खेल अधिकारी और सीएमओ इनके मानकों की जांच करेंगे, उसके बाद ही पुलों का संचालन किया जाएगा। तो स्विमिंग पूल हादसे के बाद जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अब हमारे जनपद में एक स्विमिंग पूल में दुर्घटना घटित हुई थी, जिसको लेकर प्रशासन बहुत ही अलर्ट हुआ और हम लोगों ने उप जिलाधिकारी और जिला खेल अधिकारी साथ ही संबंधित थाना अध्यक्ष की टीमें गठित की। इसमें जितने भी जनपद में स्विमिंग पूल थे उन सभी की जांच कराई गई। अब तक की जो रिपोर्टें प्राप्त हुई उसके हिसाब से तहसील कन्नौज में 6, तहसील तिरवा में 6 और तहसील छिबरामऊ में 9 स्विमिंग पूल अवैध रूप से संचालित पाए गए थे, जिनको संबंधित अधिकारियों द्वारा वहीं पर बंद कराया गया। उनके कानून को निकाल के खाली करा दिया गया है। ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके साथ ही साथ जिला खेल अधिकारी को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश खेलकूद प्रोत्साहन नियमावली है, जिसके अंतर्गत युवाओं को एक खेल के अच्छे अवसर दिए जाएं और उनको स्वस्थ रखा जाए ताकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत जिला खेल अधिकारी इन स्विमिंग पूलों को संचालन के लिए आगे कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि नियमों के अनुरूप इनका संचालन भी कराया जा सके। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रईस खान इस वक्त फोन लाइन पर हैं। रईस, क्योंकि यहाँ पर स्विमिंग पूलों को लेकर जांच शुरू कर दी गई है, कितने पुलों पर यहाँ पर अभी तक जांच की जा रही है और क्या कुछ कार्रवाई होगी अगर मानकों के अनुसार नहीं चलाए जाएंगे स्विमिंग पूल? जी, आपको बता दें कि कन्नौज में जगह जगह स्विमिंग पुलों को खोल रखा था, जो कि अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। आए दिन हादसे भी हो रहे थे। चौरिक में भी एक हादसा हुआ था, गोसाईगंज में भी एक हत्या हुई थी स्विमिंग पूल में नहाने को लेकर। वहीं जिसको लेकर डीएम आशुतोष मोहन मिश्रा जो सक्रिय हुआ और उन्होंने जाँच के आदेश दिए। लगातार अधिकारी जाँच कर रहे हैं। अब तक 21 अवैध रूप से संचालित मिले हैं, जिन्हें बंद किया गया और जांच जारी है। उनका साफ तौर कहना है कि बिना मानक के ऐसे स्विमिंग पूलों को चलने नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए जांच लगातार जारी है। अभी तक 21 को बंद किया गया है। जी ठीक है, यानी कि ये साफ कर दिया है जिला प्रशासन ने कि बिना मानकों के कोई भी स्विमिंग पूल नहीं चलाया जाएगा। और जो हादसा हुआ था उसके बाद यहाँ पर जिला प्रशासन अब हरकत में आया है। शुक्रिया आपका रईस। श्रावस्ती में कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम के दौरान बीते बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं भी बुलडोजर चलाने का जिक्र नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसे कानूनी प्रक्रिया से रोका जाए। उन्होंने कहा कि अदालत से दोषियों को दंड दिलाया जाए। उन्होंने मदरसों को गिराने की कार्रवाई पर भी जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोगों के पास मालिकाना कागजात पूरे होने के बावजूद उनके मदरसे गिरा दिए गए। मैंने ये कहा कि संविधान को तोड़ा जा रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में बुलडोजर चलाने का जिक्र है? ये देश संविधान से चलेगा कि आरएसएस के कानून से चलेगा? मुझे ये बता दें, मैं अभी विड्रा करता हूं अपनी बात और आपसे क्षमा भी मांगूंगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में बुलडोजर चलाने का आदेश है। अगर किसी ने गलत काम किया है उसको रोकिए, अदालत जाइए, अदालत से उसको पनिश कराइए। ये तरीका नहीं है। फिर सवाल ये है, अभी आपके सामने ये भी बात हुई, वो आपने नहीं सुना क्योंकि आप अपने मतलब की बात सुनते हैं। अभी लोगों ने कहा कि हमारे पास कागजात पूरे हैं, मालकाना कागजात हमारे हैं, उसके बाद भी मदरसे गिरा दिए गए। तो अगर मालकाना हक है उसके बाद मदरसे गिरा दिए गए तो ये संविधान विरोधी है कि संविधान युक्त है?
मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिसके कागजात हैं मालकाना हक और उसका गिरा दिया जाए, तो क्या वो संविधान विरोधी मानेंगे उसको कि संविधान युक्त मानेंगे? और इसीलिए कहा गया, फिर आपने सुना और अनसुना कर दिया कि आज ही अध्यक्ष जी एक प्रतिनिधिमंडल बना लें और डीएम साहब को ज्ञापन दें, मैं डीएम से बात करूंगा। क्या ये सरकार के खिलाफ है? लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जौनपुर पहुंचा, जहां उन्होंने ग्राम मोहम्मदपुर कान्हा थाना जफरापुर में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दरअसल 25 मई को लालजी राम समेत उसके 2 बेटों की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इसी को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने उच्च अधिकारियों से बात कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही सदर उपजिलाधिकारी से फोन पर बात कर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात कही है। आज जैसे कि हम लोग को अवगत कराया गया कि यहाँ पे ऐसी घटना हुई है, माननीय चिराग जी ने हम लोग को तुरंत आदेश दिया कि यहाँ मौके पर पहुँच के सारी घटना के बारे में जानकारी लें और उनको तुरंत अवगत कराएं कि कैसे क्या कार्रवाई यहाँ हो रही है, क्या नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग अध्यक्ष जी के साथ यहाँ दौरा किए हैं और सारी जो है कार्रवाई यहाँ देख के उनको सब अवगत कराएंगे। बहुत दुखद घटना है। जिस तरह परिवार वालों से हम मिले, जिस तरह उनकी धर्मपत्नी रो का बुरा हाल है, उनकी माँ का बुरा हाल है, एक ही परिवार के 3 लोगों को ख़त्म कर दिया। बहुत दुखद घटना है। इसके भी पहले जिस तरह परिवार वाले ने बता रहे हैं कि अगर हो सकता है पुलिस संज्ञान में लिया होता तो इतनी बड़ी घटना न घटती, क्योंकि सीधा परिवार वालों ने सीधा पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि ना कोई कार्रवाई सही से हो रही है, ना सही से गिरफ्तारी हो रही है। अभी मैंने सीओ महोदय से बात किया तो उन्होंने कहा कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, बाकी लोगों को दबिश दिया है। मगर परिवार इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और मैं भी संतुष्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर आगमन को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों में तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे शहर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं महापौर प्रमिला पांडे ने रावतपुर चौराहा स्थित रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को साफ कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी की होने वाली जनसभा स्थल के पास वाले चौराहे में स्वच्छता अभियान शुरू किया गया, जो कि पूरे शहर के सभी प्रमुख चौराहों और मंदिरों में चलता रहेगा। वहीं महापौर प्रमिला पांडे ने बताया कि पीएम मोदी ने जिस प्रकार पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही स्वच्छता को विशेष महत्व दिया था, इसीलिए उनके स्वागत के लिए पूरे शहर में स्वच्छता और सफाई अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, पूरे देश की मातृशक्ति के मान सम्मान और गौरव की रक्षा सम्मानीय प्रधानमंत्री देश के गौरव के नेतृत्व के अंदर हुई है। और पहलगांव की घटना में जिस तरह से देश की मातृशक्ति को ललकारा गया था, उसका देश की मातृशक्ति के माध्यम से ही प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है। आज हम सब यहाँ हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा पर स्वच्छता के माध्यम से एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि कानपुर की जनता आनंदित है, आह्लादित है ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आगमन पर, जिन्होंने कानपुर के लिए जो वादे किए थे, कानपुर के विकास से जुड़ी हुई जो बातें कही थी, उन सारे संकल्पों को सिद्धि में बदलने के लिए वो कल कानपुर की धरती पर आ रहे हैं। स्वच्छता अभियान हम लोग 300 दिन चलाते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे इस देश के सच्चे प्रधानमंत्री पहली बार पाकिस्तान को धूल चटा के आ रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता मंडल से लेकर के और बूथ तक का कार्यकर्ता आज सफाई में लगा हुआ है। जितनी महापुरुषों की मूर्तियां सब हम लोग दोनों काम कर रहे हैं। अभी विधायिका जी आई है अम्बेडकर जी के करके, फिर यहाँ हम लोगों ने धुला, अब हम लोग जा रहे हैं चंद्रशेखर जी की मूर्ति धुलने। पूरे शहर के महापुरुषों की हम लोग मूर्ति धुलेंगे और पूरा शहर आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। सफाई करना मेरा काम है, वैसे भी। बरेली में इंडियन एयरफोर्स का तेल चोरी का मामला सामने आया, जहां थाना आंवला क्षेत्र में कई दिनों से तेल चोरी का खेल चल रहा था। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 2 तेल माफियाओं और एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि आंवला से आर्मी जेट विमान का तेल टैंकरों में भरकर जाट रेजिमेंट को जाता था। पुलिस ने मौके से तेल पाइप से निकलते हुए इन लोगों को पकड़ा है। ये सुबह सूचना प्राप्त हुई थी
तो एक टैंकर में बताया जा रहा है कि वो अपने कोई उसका ड्राइवर क्लीनर तेल निकाल रहा था, अपनी फ्यूल टैंक से तेल निकाल रहा था, डीजल वगैरह। तो इसकी सूचना पर हमने जो है अपने इंस्पेक्टर और थाना पुलिस को भेजा, फिर तहसीलदार साहब को भी भेजा। घटना सत्य पाई गई तो उस क्रम में हमने अभी 2 लोगों को थाने पे पकड़ा हुआ है और उस टाइम उसके जो कर रहे थे जो लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। किस कंपनी का तेल था? क्या एयरपोर्ट्स का तेल था ये? हाँ, वो जो हमारे एविएशन का जो तेल होता है वो था, इसलिए इमरजेंसी में हमने उसको टैंकर को खाली कराने के लिए वहाँ भिजवाया, क्योंकि वो राष्ट्रीय हित का मामला था और जो करने वाले हैं उनके खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई करते हैं। ATF था उसमें, ATF क्योंकि एरोप्लेन और हमारी सेना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एयरफोर्स के लिए, इसलिए टैंकर को इमरजेंसी को देखते हुए हमने उसको शीघ्र भिजवा दिया। उसके बाद हम जो भी वैधानिक कार्रवाई की पूरी करेंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दीपक कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। दीपक, तेल चोरी का ये मामला है, वो भी इंडियन एयरफोर्स का, इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या कुछ और लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है और कब से यहाँ पर ये तेल चोरी किया जा रहा था? दीपक, ये पूरा मामला है। हेलो जी जी जी, ये पूरा औला क्षेत्र का मामला, जहाँ पर एक तेल डिपो भी है बरेली जिले का, जहाँ से तेल सप्लाई होता है। मगर बड़ी बात यह है कि एयरफोर्स का या सेना के किसी विमान का जा रहे तेल टैंकर से तेल चोरी हो रहा था और जिसकी काफी दिनों से लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे कि आखिर ये तेल चोरता कैसे। फिर पुलिस को किसी सूचना दी और सूचना के बाद पुलिस ने रंगे हाथ इन्हें पकड़ा है और ये जो तेल कारखाना है जो औला में, यहाँ डिपो है जो यहाँ से लगभग बरेली के मंडल के हर जगह तेल पहुँचता है और उत्तराखंड में पहुँचता है। और HNN न्यूज ने एक बार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि जिले में जो कई अवैध बायोडीजल पेट्रोल पंप है उन पे पेट्रोल आता कहाँ से। HNN ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से एक बार प्रसारित किया था, इससे खबर का खासा असर भी देखने को मिला था और आज एक बार फिर उस खबर का दोबारा असर देखने को मिला है कि देखा गया है कि आखिर ये तेल आता कहाँ से था। ये तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो विमान के लिए जो तेल जाता था उनसे चोरी होती थी। कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय बात है कि सेना के विमानों के लिए जो तेल जा रहा हो उन टैंकरों से तेल चुराया जा रहा हो। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और SDM सदर ने बताया कि काफी दिनों से ये चोरी कर रहे थे, हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। जी बिल्कुल दीपक, ठीक है, आपने हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और ये बड़ा असर भी है और साथ ही साथ ये बड़ी कार्रवाई भी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कौशाम्बी की तहसील सिराथू में तैनात में राजस्व निरीक्षक मेवालाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निवारण संगठन प्रयागराज की टीम ने 25,000 की रिश्वत लेते से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता वीरेंद्र कुमार ने राजस्व निरीक्षक पर भूमि पैमाइश के एवज में रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद टीम ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन प्रयागराज ने जाल बिछाते हुए ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सर ये 40,000 मांग रहे थे पत्थर गड़ी के लिए, तो बहुत कहे सुने में 25,000 में आए हैं। तब फिर पैसा भी नहीं था तो हमने करेक्शन ऑफिस में फ़ोन किया, फिर वहाँ गए, उनको बुला के पकड़वा दिए। 25,000 फिर दिए इनको पत्थर गड़ी के लिए। कौन लिया है? कानों को। कौशाम्बी सिराथू में एक ऐसा मामला आया है कि बताया जा रहा है वीरेंद्र कुमार द्वारा राजस्व निरीक्षक मेवालाल पैमाइश के नाम पे 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसको लेकर के ब्रेन ने प्रयागराज एंटी करप्शन टीम को लिखित शिकायत दी, जिसपे कल बुधवार लगभग 1:30 बजे एंटी करप्शन टीम ने मेवालाल के आवास से 25,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर ली। वहीं लिखा पढ़ी कर के आगे कानूनी कार्रवाई जारी की। मैं हूं धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी, HNN न्यूज के साथ। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सोनकर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र, राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है, ये कितनी बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है और इस तरीके से जो काम चल रहे हैं राजस्व के लोगों के, इस पर कई और लोगों पर भी कार्रवाई हो, इसको लेकर किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? बता दें, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप यूपी के कौशाम्बी सिराथू तहसील के कानूनगो व लेखपाल पे लगते आ रहे थे, इसी को देखते हुए कल एक ताजा मामला सिराथू तहसील के राजस्व निरीक्षक मेवालाल ने एक पक्की नाप के नाम पर वीरेंद्र कुमार से
25,000 रुपए की डिमांड की, जिसमें उन्होंने करेक्शन टीम प्रयागराज को लिखित शिकायत दी। कल बुधवार लगभग 1:30 बजे मेवालाल के आवास से एंटी करप्शन टीम ने 25,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बता दें कि एंटी करप्शन टीम ने लिखा पढ़ी करके मंझनपुर थाने में पेश कर दिया गया है, जहां पे लिखा पढ़ी कर आगे कार्रवाई की जा रही है। ठीक है धर्मेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कुशीनगर के कुबेरिस्तान थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली के पलटने से 2 नाबालिगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई यहां पर पुलिस कर रही है। हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र में पीआरबी पुलिस कर्मियों पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले दबंगों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि अन्य एक बदमाश को कुल्हाड़ी के साथ पुलिस ने कुछ ही दूरी पर गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई यहां पर पुलिस कर रही है। थाना बिवार में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 96/25 से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक बिवार मय पुलिस बल के ग्राम लरौन थाना बिवार जनपद हमीरपुर के पास पहुंचे तो अभियुक्त गाड़ियों की लाइट देखकर झाड़ियों की तरफ भाग खड़ा हुआ। तो पुलिस वाले गाड़ी से उतरकर जैसे ही उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े तो उनमें से एक व्यक्ति ने ललकारते हुए जान से मारने की नीयत से पुलिस वालों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ में फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी। उसके पास में एक 315 बोर का तमंचा व खोखा कारतूस पड़े मिले। घायल व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने नाम बालेंद्र पुत्र सिद्धगोपाल निवासी ग्राम चमरखन्ना बताया। उपरोक्त व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु CHC मौदाहा भिजवाया गया। अग्रिम बाधाएं ने कार्रवाई की। देवरिया के बरहज विधानसभा क्षेत्र की जर्जर पड़ी सड़कों की मरम्मत और बनाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ करोना चौराहे पर 2 घंटे तक भिक्षाटन का विरोध किया। इस दौरान सपा नेता विजय रावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसका जीता जागता सबूत PWD विभाग है, जिसमें जिस सड़क के लिए पैसा आता है उस सड़क पर न खर्च कर किसी दूसरी सड़क पर लगा दिया गया। आज बरहज करुआना मगहरा मार्ग को लेकर हम लोगों ने करुआना चौराहे पर भिक्षाटन का कार्यक्रम किया है। हम लोगों ने सरकार को जगाने का काम किया है कि जल्द से जल्द करुआना मगहरा मार्ग का पैसा स्वीकृत कर इस काम को कराया जाए। अधिकारियों द्वारा झूठा आश्वासन न दिया जाए, जिससे जनता को गुमराह न किया जाए और तत्काल प्रभाव से इस काम को कराया जाए, नहीं तो हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करने का काम करेंगे। मेरठ में बुधवार देर रात एक साहसिक लूट की वारदात सामने आई। रात करीब 2 बजे नाइट शिफ्ट से लौट रहे 2 युवकों को आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने युवकों की पिटाई कर उनका बैग लूट लिया। पीड़ित युवक मुजफ्फरनगर के खतौली निवासी गौतम सैनी और बुलंदशहर के गुलावटी निवासी प्रशांत सैनी हैं। दोनों TP नगर स्थित आशीष कॉर्पोरेशन में ग्राफिक डिजाइनर के रूप में कार्यरत हैं। नाइट शिफ्ट खत्म होने के बाद दोनों पैदल दिल्ली रोड की तरफ जा रहे थे। बागपत रोड स्थित किशनपुरी के पास स्कूटी और बाइक पर सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने तमंचे के बल पर गौतम का बैग छीन लिया। बैग में लैपटॉप, मोबाइल और महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। जॉब से आ रहे थे, इंटरव्यू करा के, मैं जॉब करता हूँ, इंटरव्यू करता है। अचानक से मारपीट चालू हुई, हमारा बैग छीन ले गया, फोन छीन ले गया, हमें पता भी नहीं लगा क्या हुआ, इतना में फरार हो गए। हम 2 घंटे से क्या मारा गया आपके? पता नहीं, हमें कुछ भी क्या मारा गया। 6-7 जने थे। किस कंपनी में जॉब करते हो आप? सर ग्राफिक डिजाइनिंग में करते हैं, आशीष कॉर्पोरेशन। कहाँ पर जॉब करते हो? नगर थाना 2nd फ्लोर। अब कहाँ से आ रहे थे आप? जॉब से आ रहा था। किस जगह करी आपके साथ ही लूटपाट? सर यहीं करिए, पीछे एग्जैक्ट लोकेशन का तो पता नहीं क्योंकि यहाँ लोकल के नहीं है ना। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? मुजफ्फरनगर। यहाँ कैसे आए थे? जॉब करने के लिए। मुजफ्फरनगर कौन सी जगह की? खतौली में कौन से एरिया? शेखपुरा के रहने वाले। क्या क्या चीज़ थी आपके पास? सर हमारा बैग छीन लिया, बैग में लैपटॉप था, एक मोबाइल छीन लिया हमारा और मारपीट चालू करी, हाथ वाश शोर में। कितने जने थे वो? सर 5-6 जने थे, करीब ज़्यादा भी हो सकता है। कितने बाइक पे थे वो? 2 बाइक पर थे, 2 बाइक थे।
मामला कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर रायगंज गांव का है, जहां दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर पुलिस ने 7 लोगों को थाने बुलाया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार एक पक्ष के एक व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के 6 लोगों पर आरोप लगाया। इनमें से 3 को पुलिस ने शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा और 3 को थाने में ही समझा बुझाकर छोड़ दिया। जब चालान की रिपोर्ट न्यायालय पहुंची तो उसमें कुल 6 लोगों के नाम थे। हैरानी की बात यह थी कि जिन 6 में एक नाम कृष्णा का था, वह युवक बीते 3 महीने से विदेश में है। परिवार ने इस मामले की लिखित शिकायत कुशीनगर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र से की है। एसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। कौशाम्बी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र में रोड पार करते समय टैक्सी ड्राइवर कार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर अफरा तफरी मच गई। मौके पर भीड़ बेकाबू हो गई। सूचना पहुंची पुलिस ने भीड़ को समझाया और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुरादाबाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक गैस बिल्डिंग का काम करता था। बुधवार रात 9 बजे युवक घर से लापता था। परिजन उसकी खोजबीन में जुटे थे। सुबह करीब 6:30 बजे घर से बाहर बने चबूतरे पर उसकी खून से लथपथ लाश पड़ी मिली। पुलिस को दिए बयान में परिवार का कहना है कि एक मुकदमे में समझौता करने को लेकर मृतक पर विवाद था। इसी रंजिश में उसकी हत्या की गई है। फॉरेंसिक टीम की छानबीन में पता चला कि युवक को सिर में गोली मारी गई। आज मॉर्निंग में लगभग 6 बजे के आसपास SHO मजोला को सूचना मिली कि ये जो जयंतीपुर चौकी क्षेत्र है, यहाँ पे तिकोना मस्जिद के पास एक 20-21 साल के लड़के की डेड बॉडी पड़ी है। तत्काल CO और SHO मौके पर पहुँचे और इसके बाद यहाँ पर देखने से ये प्रतीत होता है कि इसके घर के पास ही एक नाली के ऊपर बना हुआ चबूतरा है, उसी पर इसकी डेड बॉडी पड़ी थी और इसको सर में चोट है। हम लोगों ने फोरेंसिक की टीम बुला ली है और इससे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इस लड़के का नाम शाहरुख है और अभी इसके परिवारजनों से बात हुई है। कुछ पुरानी रंजिश की बात बताई जा रही है। कोई इनके बीच में जो जिस विपक्षी गण हैं उनके साथ इनका कुछ मुकदमा वगैरह चल रहा है और उसमें समझौते के लिए दबाव वगैरह बनाने की बात सामने आई है। बहरहाल हम लोग सभी लोग यहाँ से भी डेड बॉडी शिफ्ट कर रहे हैं और सभी एंगल से इस पर जांच की जा रही है। हाँ, प्रथम दृष्टया लगता है कि रंजिशन इसकी हत्या हुई है और उसके बाद इसके जो कोई जानने वाले हैं, चूँकि इसके घर के बगल में ही जहाँ पे ये इसकी डेड बॉडी पड़ी है, वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी देर रात तक लोग बैठे रहते थे। तो ये हो सकता है जिसके साथ इसका रंजिश चल रहा, उन लोगों ने ये इस घटना को अंजाम दिया। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे चैनल 24x7।